देश के प्यारे बहुजन समाज के साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुजन पैगाम क्योंकि देश भर में बहुजनों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, गांव तक, शहर तक, हर घर तक बहुजनों को जागरूक करने के लिए अथक परिश्रम किया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, यदि बहुजन पैगाम को घर घर तक पहुंचाना है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिसकी वजह से आपकी आवाज़, आपके व्यूज जन जन तक पहुंचाने में सुविधा हो सके। साथियों, आप जानते हैं कि देश के हर भाग से आज की परिस्थितियों को देखते हुए, बल्कि पिछले सदियों से जो ये समाज भुगतता चला रहा है, उन सबको देखते हुए समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे देहात का किसान हो, स्टूडेंट हो, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कोई भी है, महसूस करने लगे हैं कि वर्तमान समय में जो सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इस संबंध में हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। दिल्ली में एक मंत्री जी हैं, आप पार्टी के, राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने घोषणा की है कि वो 2024 तक 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाएंगे। साथ साथ भंते सुमित रतन जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। उधर राजरत्न अम्बेडकर जी लगे हुए हैं, वो भी इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ साथ इसके कुछ सोशल मीडिया पर मीडिया कर्मी भी, चाहे वो नीरज पटेल हों, शंभू कुमार सिंह हों, कोई भी हो, राहुल नागपाल हों, अपने विचारों से और जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, एक जागृति लाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही और इसी क्रम में हम उस चीज़ को लेकर कि समाज में एक समतावादी, समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो देश के अंदर, और जिस सामाजिक व्यवस्था के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने को कुर्बान कर दिया, बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक, सम्राट अशोक हो, उसने अपना सारा राजपाट न्यौछावर कर दिया पूरे देश में। उस व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को फैलाने की कोशिश की जो मानव कल्याणकारी है, जो बुद्ध का संदेश है, बुद्ध का धम्म है, उसको फैलाने के लिए पूरी कोशिश की है। इन्हीं आदर्शों पर आधारित ये प्रोग्राम कैसे स्टेब्लिश हो पूरे देश के अंदर, ये जो मनोवादी व्यवस्था चली आ रही है, वर्णवादी, जातिवादी व्यवस्था है, जिससे लोग इतने भयभीत और उनका शोषण होता रहा है, इसको बदलकर जो समतावादी है, समानतावादी है, सत्य, अहिंसा, प्रेम और आपसी भाईचारे पर निर्धारित एक व्यवस्था जो हमारे महापुरुषों ने दी है, उसको कैसे स्थापित किया जाए। इस संबंध में साथियों, बहुजन पैगाम के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रोग्राम तैयार किया है, उस संबंध में मैं बताने की कोशिश करूंगा। 3-4 तरह से सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के कार्य चलते हैं। एक तो सामाजिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर। आप जानते हैं कि सदियों से हम सामाजिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से प्रोग्राम करते रहे हैं। असर भी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हम लोगों ने अपने महापुरुषों पर, बुद्ध से लेकर कांशीराम साहब तक आते आते सैकड़ों, हजारों की संख्या में जो महामानव पैदा हुए इस समाज के, जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सामाजिक समानता के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके जीवन संघर्ष पर आधारित कुछ कार्यक्रम बनाए हुए हैं। फिल्म के रूप में है, नाटक के रूप में है, धारावाहिक के रूप में है, बहुत ही मनोरंजक हैं, जिनको देख करके लोग
एक अचंभित भी हो जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि ये प्रोग्राम सालों पहले होने चाहिए थे। आज देश के अंदर जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, चाहे जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, जो कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो बहुजन पैगाम पर अवेलेबल है। जहाँ से भी डिमांड आती है, जहाँ से भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम, जैसे तथागत बुद्ध पर एक फिल्म बनी हुई है, एक नहीं सैकड़ों हजारों कार्यक्रम बने हुए हैं। लोग चाहते हैं उनको बुद्ध के बारे में दिखाया जाता है, बाबा साहब के बारे में जो इच्छा व्यक्त करते हैं उनको बाबा साहब का दर्शन, पूरा जीवन संघर्ष और फिल्म के रूप में, नाटक के रूप में वो सब दिखाया जा रहा है। इसी तरह से ललित सिंह यादव का जीवन संघर्ष, पेरियार, रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, साहूजी महाराज, शिवाजी, बिरसा मुंडा, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, बहुत सारे महापुरुष और वो साधु महात्मा जिन्होंने इस देश की सामाजिक घिसी पिटी व्यवस्था को बदलकर एक समतावादी व्यवस्था लाने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, वो सारा का सारा जीवन संघर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में आगामी 19 दिसंबर 2021 को एनसीआर क्षेत्र में गाजियाबाद के अंतर्गत जो एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा और इसी दिन बहुजन पैगाम विधिवत रूप से काम करना शुरू कर देगा। एक मीडिया हाउस की भी स्थापना होगी जिसमें जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो इच्छुक लड़के हैं, लड़कियां हैं, काम करेंगे। ये 24 घंटे का काम है। पूरे देश में इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजनों की आवाज़ को पहुंचाया जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तरीके से भी, सांस्कृतिक तरीके से भी और शैक्षिक तरीके से भी। आज देश में क्या हो रहा है आप सब समझते हैं, ज़्यादा उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे निजात कैसे पाई जाए, सबसे मुख्य प्रश्न ये है। निजात पाने के लिए हमको देश के समतावादी लोगों को एकजुट करना होगा, एक मंच पर लाना होगा, सबकी एक आवाज़ निकले, तभी देश में हम इस जिस सामाजिक व्यवस्था से उब चुके हैं, इसको बदलकर एक बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी, सम्राट अशोक ने जो दर्शन दिया, जिसके लिए उसने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना राजपाट सब कुर्बान कर दिया, उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। इसके लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार भी करेंगे, उनके जीवन संघर्ष को रखेंगे और जो हमारा भटका हुआ समाज है, जो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको उधर से हटा करके जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो जीवन संघर्ष है, उनका उधर लाने की कोशिश की जाएगी। साथियों, आप समझते हैं कि आज जो पाखंडवाद सर पे चढ़ के बोल रहा है, पिछले 7 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है, किसी देश को चलाने के लिए 4 संस्थाएं होती हैं। एक तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। आज मीडिया जिन हाथों में बिकी हुई है और उनका प्रचार प्रसार में लगी हुई है, उसने देश के लोगों को इतना भ्रमित ही नहीं किया है, बल्कि डेली बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। यदि सोशल मीडिया का काम इस देश में नहीं हुआ होता तो हमारे लोगों की क्या दशा होती, आप समझ सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जागरूकता उससे आ रही है। सोशल मीडिया ही हमारी मीडिया है, इसी के माध्यम से हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचेंगे भी, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। इस संबंध में हम चाहेंगे कि दूर दराज के जो लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, खेतर मजदूर हैं,
किसी भी तरह का काम करते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, त्रस्त हैं, उनका शोषण सदियों से होता रहा है, आज भी हो रहा है, उनको हम जोड़ना चाहते हैं। इस मंच से हम ये भी कहना चाहते हैं, इस मीडिया के माध्यम से, कि जिस क्षेत्र की जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे शोषण होता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो लोग बहुजन पैगाम के माध्यम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक है वहाँ तक उनकी मदद की जाएगी और की भी जा रही है। लोगों को न्याय दिलाया जा रहा है। एक एडवोकेट होने के नाते कोर्ट से भी जो भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए आज लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप देख रहे किसानों का आंदोलन साल भर होने जा रहा है, चल रहा है। न्यायपालिका से लोगों की आस्था खत्म होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर उनको न्याय नहीं मिलता। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जितनी जेलें हैं, एक तरफ जो हमारे नेतागण कहते हैं कि हमारी आबादी देश में 90% है, 85% है, उस रेशियो में जेलों में तो वो 90% 85% दिखाई देते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में, बिजनेस में, शिक्षा के क्षेत्र में, जुडिशरी में, एडवोकेसी में, डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, किसी भी विभाग में वो 50 या 90% नहीं दिखाई देते हैं। गौर करने की बात है, कितनी शर्मनाक बात है। हमारे जो लीडरान हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम सफाई करने में, यानी लोगों को साफ सुथरा करने में तो हम 85% 90% हैं। जेलों में हमारा स्थान 85% 90% है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हमारा कहीं कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप जो आरक्षण मिला, जो हमारे देश की हर जुडिशरी है जिसका गठन कोलोजियम के माध्यम से हो रहा है, वहाँ पर यह सरकार हर जुडिशरी के माध्यम से और मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो SC ST का OBC का आरक्षण है उसको समाप्त कराने की एक विधिवत योजना बनाई गई है और किया भी जा रहा है। आप जानते हैं पिछले समय SC ST का आरक्षण में प्रमोशन खत्म कर दिया गया। जो उनका 22.5% कोटा रिजर्व है वो 14-15% भी पूरा नहीं हो पा रहा है। OBC का जो कोटा 27% है वो 11-12% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा, वहाँ पर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, इन वर्गों को कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस के क्षेत्र में भी पैसे के अभाव में इन वर्गों का कोई कहीं पर कोई स्थान नहीं है। सारे के सारे लोग किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं, तो बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र समाज के लोगों को बिजनेस में भी आना चाहिए, ज़रूरी है। एजुकेशन में आना चाहिए, ज़रूरी है। कल्चरल कार्यक्रम है उनमें भी आना चाहिए, ज़रूरी है। हम जो घिसी पिटी चीज़ें अब तक देखते रहे हैं, रामायण है, महाभारत है, अलिफ लैला है, तमाम दुनिया भर के जिनका कोई बेस नहीं है, लोगों को केवल उत्तेजित करने वाली बातें हैं, लुभावने वाली बातें हैं, झूठे वादे करने वाली बातें हैं, किसी तरह उसका मनोरंजन मात्र करने वाली बातें हैं, लेकिन सच्चाई की तरफ हम नहीं अपना ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ सीखने को भी उन्हें मिले। साथियों, हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं आम्रपाली ग्रुप ऑफ आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, वो बहुजन महापुरुषों पर आधारित है। वो केवल भारत के ही नहीं, विश्व के जो ऐसे महामानव हैं जिन्होंने समता, समानता, सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता की बात की है, मानव कल्याण की बात की है, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे सुकरात हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, अथवा कोई भी है जिसने विश्व लेवल पर, देश लेवल पर समाज को बदलने की और समाज में एकता, स्थिरता, मानवता, समता, समानता पैदा करने की कोशिश की है। हम उनको सलाम करते हैं और उनके ऊपर भी विभिन्न कार्यक्रम जो तैयार हुए हैं वो भी हम दिखाते हैं। आज
सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो एक प्रारूप हमने तैयार किया हुआ है, उसमें हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। आशा करता हूँ कि आज नहीं तो कल आप भी साथ आएंगे, और जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो आकर के अपना सहयोग कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। उनको मौका नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। आप देखते हैं देश में जितनी फिल्में बनती हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर इस समाज के लोगों का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर अप्रोच करने के लिए उनके पास साधन, ना तो साधन है, ना उतनी उनकी जैक है किसी तरीके से। ऐसी हालत में एक अपॉर्चुनिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसका असीम भंडार है, बुद्ध से लेकर के कांसीराम साहब तक, और आज भी रात दिन जो लोग काम कर रहे हैं उनका जीवन संघर्ष प्रेरणा का केंद्र है। समाज के लिए अच्छे लोगों से प्रेरणा लेकर समाज आगे बढ़ेगा और स्वस्थ भी होगा। तो आज ज़्यादा कुछ न कह करके मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन पैगाम को आप देखिए, उसको फैलाइए, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, उसको घर घर तक पहुंचाने में सामने आइए, मदद कीजिए। जहां से भी ऑफर आएंगे हम इस कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।